दोस्तों नमस्कार। भारत को हम कई नामों से जानते हैं। आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है और अंग्रेजी में इन्हें रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत में धर्म जीवन जीने की परंपरा को कहा जाता है। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि धर्मों का देश है। कुछ असमानताओं को छोड़कर प्रत्येक धर्म में पूजा स्थल, त्योहारों, देवी देवताओं का अपना महत्व है। भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी सर्वाधिक संख्या में हैं, जो भारत की जनसंख्या का 80% है। मुस्लिम भारत का दूसरा सर्वाधिक बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। यह मूल रूप से 4 वेदों पर आधारित है, जो विश्व की सबसे पुरानी रचनाएं हैं। वेद संख्या में 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। इसके अलावा 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण और महाभारत भी हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। श्री राम रामायण के नायक हैं, जबकि श्री कृष्ण महाभारत के नायक हैं। हिंदू धर्म भारत के अलावा नेपाल में भी सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म के प्राचीन धर्मों में से एक है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं तथा इनके धर्म ग्रंथ आगम, महापुराण और तत्वार्थ सूत्र हैं। जैनों के धार्मिक स्थल को जिनालय कहते हैं। इसमें कुल 24 तीर्थकर थे, जिनमें ऋषभ प्रथम और वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर ने जैन धर्म को एक व्यापक रूप दिया। जैन धर्म के इतिहास में 2 संगतियां हैं। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास पर आधारित है। जैन धर्म पूर्ण रूप से अहिंसक धर्म है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। उन्होंने अपने परिवार से संन्यास लेकर ज्ञान प्राप्त किया। हिंदू और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में कई समानताएं हैं। बौद्ध धर्म 4 सत्य पर आधारित है। 4 आर्य सत्य। पहला, दुख। इस दुनिया में दुख है। जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख है। दूसरा, दुख कारण। तृष्णा या चाहत दुख का कारण है और फिर से सशरीर करके संसार को जारी रखती है। तीसरा, दुख निरोध के 8 साधन बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग मार्ग कहा गया है। इससे तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग। तृष्णा से मुक्ति अष्टांग मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक दृष्टि। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प। द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक। सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। सम्यक, इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों के परित्याग से है। 5वां, सम्यक आजीव। विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम। अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति। इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। और आखिरी है सम्यक समाधि। चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। यह धर्म दक्षिणी पूर्व एशिया और चीन में तेजी से फैला। इस धर्म में त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ है: अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सिख धर्म भारत में 16वीं शताब्दी में उभरा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, 5वां गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, 7 गुरु हरिराई, हरि कृष्ण, 9वां गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसका धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। पारसी धर्म। पारसी धर्म ईरान का प्रमुख धर्म था। पारसी लोग 10वीं शताब्दी में भारत आए, जब अरब आक्रमणकारियों ने ईरान पर आक्रमण किया था। विश्व में पारसी धर्म मानने वाले लोगों में 85% भारतीय हैं। पारसी धर्म का ग्रंथ जैन अवेस्ता और पूजा स्थल अग्नि मंदिर है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह द्वारा की गई थी। ईसाई धर्म भारत में सेंट थॉमस द्वारा लाया गया, जिन्होंने केरल में एक गिरजाघर की स्थापना की। भारत में 1544 ईस्वी से ईसा मशीनरी ने काम करना शुरू किया था। ब्रिटेन के 200 साल के राज में भी ईसाई धर्म भारत में खूब फैला।
ईसाई का धर्म ग्रंथ बाइबल है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद थे। इस्लाम धर्म हिंदू धर्म के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म सबसे पहले केरल के मालबार तट पर अरब व्यापारियों के बाद आया। बाद में सल्तनत काल और मुगल काल में इस्लाम धर्म फैलाया गया। इस्लाम धर्म का पूजा स्थल मस्जिद और धर्म ग्रंथ कुरान है।